इसका एक ऐतिहासिक इतिहास और एक राष्ट्रीय गौरव के तौर पर अगर देखा जाए 2001 से लेकर अगर 2026 की भी हम बात करें, बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर हमने देखा है। किस तरीके से विकास को और ज़्यादा गति दी गई है, रफ्तार मिली है। तो यहाँ शौर्य यात्रा से वीरों का सम्मान और नए भारत का आत्मविश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। ये यात्रा सिर्फ सड़कों की नहीं है, ये यात्रा संकल्पों की है, जहाँ हर कदम मिल रहे हैं वीरों का साहस इतिहास बनता है। और ये शौर्य की यात्रा जहाँ सलामी शब्दों से नहीं, संयम और सामर्थ्य से दी जाती है। ये है सोमनाथ की शौर्य यात्रा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ में हैं और अब से कुछ देर बाद पूजा अर्चना होगी। और ये शौर्य यात्रा याद दिला रहा है उन वीरों के बलिदानों की, उन वीरों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके सोमनाथ को मजबूत रखा, अड़िग रखा। और आज सोमनाथ मंदिर की रक्षा में जिन वीरों ने बलिदान दिया उन्हीं को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सोमनाथ मंदिर जो राष्ट्रीय गौरव का इतिहास रहा है, और इसके इतिहास में हमने देखा कि 1000 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर को विध्वंस करने की कोशिश की गई, लेकिन आज सोमनाथ एक बड़ा संदेश यहाँ से देता हुआ जा रहा है कि अतीत को हमें याद रखना है और भविष्य से इसकी प्रेरणा लेनी है। इस शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे, और साथ ही साथ डमरू की नाद ये साफ तौर पर दर्शा रही थी, प्रतीक दे रही थी कि संतुलन ज़रूरी है। और ये शौर्य यात्रा संकल्पों की यात्रा बन गई है, सोमनाथ से संकल्प तक की यात्रा, जहां शांति हमारी नीति है और शौर्य हमारी पहचान है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शौर्य यात्रा की शान है। और ये वो तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं भगवान शिव के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में भी हमने देखा, और एक नाद स्वाभिमान का, भारत के स्वाभिमान का। इस दौरान भारत के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, उसकी झलक हमें यहाँ नज़र आई। दोनों छोर पर हर कोई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए भी आतुर नज़र आया। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से जो शौर्य यात्रा है उसकी तस्वीरें, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने का इंतज़ार कर रहे थे। घरों की छतों की बात की जाए, सड़कों के किनारों की बात की जाए, हर जगह से ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं सामने आई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी। और ये वो डमरू नाद, यानी भारत के स्वाभिमान का नाद आज हर किसी ने सुना। और डमरू का अपना ही महत्व है। शिव का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू, डमरू को नाद ब्रह्मा का प्रतीक भी माना जाता है। ये मान्यता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से ही सृष्टि की रचना भी हुई, और जहाँ शब्द जन्म लेते हैं वहीं सृष्टि आकार लेती है। यहीं से ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जहाँ ओम की ध्वनि हो या संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हो, इसी डमरू से हुई। ज्ञान, भाषा और अभिव्यक्ति का मूल ही डमरू है। और जय सोमनाथ और हर हर महादेव के जयकारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं ने अपने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ है, और डमरू का जो आकार भी होता है वो 2 उल्टे त्रिकोणों जैसा होता है, जिसके साफ तौर पर बड़ा संदेश ये होता है कि एक सृजन का है और दूसरा संहार का। और जो ये बीच का बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है, और यही शिव का दर्शन है। और शिव दर्शन भी यही दिखाते हैं कि ना शुरुआत है ना अंत है, यहाँ तो सिर्फ संतुलन है। और यही भारत की छवि को भी प्रस्तुत करता है, जहाँ भारत की छवि एकता की छवि है, अटूटता की छवि है, सभ्यता की, परंपरा की और अनूठे विश्वास की, जिसमें आस्था भी है और आस्था के साथ विकास भी। और इसी आस्था के साथ विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोमनाथ की ये शौर्य यात्रा, जिसमें अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे सोमनाथ मंदिर में, और यहाँ से भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया भर में एक बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये शौर्य यात्रा जिसमें हमने देखा किस तरीके से 108 घोड़ों का एकात्मक जुलूस धर्म ध्वजा हाथों में थामे हुए, और साथ ही साथ हाथों में डमरू थामे हुए तमाम श्रद्धालु जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वाभिमान पर्व जो है
किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को लेकर, हमने विकास भी देखा है और किस तरीके से विरासत को न सिर्फ सजोना, संरक्षण, बल्कि उसके साथ साथ युवाओं का जो जुड़ाव है, किस तरीके से आप इस विज़न को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मात्र विकास की तो एक यात्रा आज़ादी के बाद से चलती आ रही है, लेकिन जब उस विकास में जब विचार जुड़ जाता है और उस विचार के साथ हम लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान जब जगता है, अपने स्व को हम जब पहचानते हैं, तो उस विकास का जो गति है वो 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि पिछले 11 साल में आपने हमको अपना पहचान वापस दिलाया, पूरे देश को याद दिलाया उस गौरवशाली इतिहास के बारे में, जहां हमने बहुत हज़ारों साल, कई सदियों से हम लोग जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लड़ते रहे, जूझते रहे और आखिरकार हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बताया जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये हमारी बात ही कुछ ऐसी है इस कौम में, इस देश में, इस राष्ट्र के अंदर, कि कितने भी विपदाएं आए, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या विदेशी घुसपैठिए हो, लेकिन उन सभी आक्रांताओं के बावजूद अपने हस्ती को हमने मिटने नहीं दिया। न जाने कितने सभ्यताएं जो हमारे साथ शुरू हुई थी या उस दौरान शुरू हुई थी, वो सब समाप्त हो गई, उनका पूरा रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। लेकिन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे विश्वास थे, जो आस्था के पात्र है, वो आज भी जो है हमारे यहाँ कायम है। उस वैदिक सभ्यता का जो है हजारों साल बाद भी हम उसी को ही जो है आज भी मनाते आ रहे हैं। ये इस देश का वह लचीलापन, जहाँ हम किसी भी परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होंगे, अपितु हम संघर्ष करते रहेंगे और अपने वजूद को बचा के रखेंगे। ये जो भावना है, कहीं ना कहीं जब हम सोमनाथ में जब स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, वो पूरे देश को एक तरह से जो विस्मृत हो चुकी बातें हैं उससे हटकर हमको एक तरह से याद दिलाना है कि हमारा जो राष्ट्र का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जहाँ कितने आक्रांताओं के बावजूद, कितने प्रयासों के बावजूद हमारे हस्ती को मिटाने के, हमारे सभ्यता को, हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को, हमारे संस्कृति को, इसके बावजूद जो है हम डटे रहे, टिके रहे और आज भी एक जिंदा कौम है हम। इस बात का हम सबको गर्व है। जी। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योद्धा जो सोमनाथ मंदिर के मजबूती के लिए खड़े रहे, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनको भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल थे, जो गुजरात में पैदा हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया गया था, तो यही हमीरजी गोहिल, जो 16 वर्ष की उम्र के थे तब, उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है इनकी मूर्ति पर। और इस शौर्य के लिए हमीरजी गोहिल को सौराष्ट्र के राजपूतों और गोहिल समाज एक महान योद्धा के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और सोमनाथ को आज अटूट बनाने के लिए हमीरजी गोहिल का एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे साथ अशोक टंडन भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, कितने भी आक्रांता आए भारत पे और कितना भी उन्होंने सोमनाथ को खंडित करने की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो संदेश रहा वो यही रहा कि भारत एक है, भारत को आप खंडित नहीं कर सकते, जितनी बार उसे खंडित करने की कोशिश करेंगे उतनी बार वो मजबूत होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोमनाथ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे और यहां पर उन्होंने हमीरजी गोहिल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमीरजी गोहिल वो वीर योद्धा जो गुजरात में पैदा हुए थे और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को एक करने में, सोमनाथ मंदिर को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और हमीरजी गोहिल एक शिवभक्त राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी।
राजपूत वीरता और शिव भक्ति का प्रतीक हमीरजी गोहिल की कहानी आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। और कहते हैं कि हमीरजी गोहिल वो शिव भक्त थे जिनकी वीरता से दुश्मन भी घबराते थे। और ये अब तस्वीरें हैं, सरदार पटेल की प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल